कुलदीप यादव का मैं कब से कह रहा हूँ, क्या क्रिकेटर है। और ये बड़ा जरूरी है कुलदीप, जो कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से आता है। मिस्ट्री स्पिनर होना मिड ओवर्स में बड़ा जरूरी है, बिकॉज आजकल की क्रिकेट में आपको जब मिडिल में विकेटें नहीं मिलेंगी या स्कोर नहीं रुकेगा, तो आप एवरी टाइम आप जब बॉलिंग करेंगे तो 170 180 होगा सर। एंड देन कुलदीप ने मिडिल में विकेटें भी ली और फंसाया भी, और हर टीम के साथ उन्होंने ये किया। कुलदीप यादव यहाँ आके इन पिचेस पे उनको सिलेक्ट किया, खिलाया और कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। मिडिल फेज में आके विकेट्स लेते हैं। अभी तक उनके हाथ से गेंद पड़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है। तो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए और फिर बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना और आगे चल के बहुत ही मुफीद साबित होंगे, मैच विनर साबित होंगे यहाँ वेस्ट इंडीज कंडीशंस में, क्योंकि कंडीशंस इनके बिल्कुल माफिक हैं। और फिर 3 स्पिनर्स जब खेल रहे होते हैं एक टीम में, तो फिर मुकाबला बाकी स्पिनर से भी होता है और आपको शाइन करना पड़ता है। सो हर दफा अपने आप को आप चैलेंज करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कुलदीप यादव की कि सर झुका के फोकस होता है इनका, जो इनको जॉब दी गई है। और एक तरह से कंपटीशन जो है उसमें अभी तक ये नुमाया नंबरों से बाजी मारे हुए हैं। बहुत अच्छी बॉल की, ना इनकी गुगली पिक हुई, ना इनकी रिस्ट स्पिन पिक हुई। और एक जगह पे बॉल करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर रिस्ट स्पिनर हो तो एक ही जगह पे बॉल करें। डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट जो भारत की सबसे बड़ी बात है बॉलिंग की, कि कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि वैसे ही आके और बॉल कर जाए कि जी हमें जरूरत है कोई 1-1.5 ओवर की अच्छी बॉलिंग की या टाइट बॉलिंग की। नहीं, टाइट बॉलिंग के साथ साथ आपको विकेट्स मिलती हैं इनके थ्रू। इस लिहाज से फॉर्मिडेबल बॉलिंग लाइनअप है। बुमराह ने तो अपनी क्लास दिखाई फिर से, मगर मेरे हिसाब से जो नंबर लेके बाजी जीते हैं वो कुलदीप यादव है। बेंच से उठ के और सुपरस्टार बने इस मैच में। वेल डन कुलदीप को तो कल बाहर करना नहीं चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आई जहाल और कुलदीप टीम से बाहर क्यों है। आज उन्होंने दिखा दिया कि वाई इज कुलदीप इज द बेस्ट स्पिनर इन टाउन। सो वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा खेला। वो कुलदीप यादव आता है, वो 1 ओवर में 3 विकेटें ले लेता है। फिर जसप्रीत बुमराह शुरू में यॉर्कर मार के ओपनिंग दे देता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे, जो आज एक तरीके से स्टपनी बॉलर खेल रहा है, क्योंकि आज अर्शदीप को नहीं खिलाया, बहुत बड़ी सरप्राइजिंग कॉल थी, वो भी आगे 3 विकेटें ले लेता है। भाई ये कौन सा यूएई था जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ तो इतना करीब आ रहा था। बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो भी बीच में, उनके जो अच्छे प्लेयर हैं वो भी रह जाते हैं कि जब वो कुलदीप यादव बहुत कम देखा है कि उसको पिटते हुए वो अगली टीमों के आउट करता है, अच्छे खासी टीमों के आउट करता है। कुलदीप यादव ही इज अमेजिंग। इंडिया की टीम को हम आराम से पकड़ लेंगे। उन्होंने जाहिर बात है इंडिया के बॉलर्स हल्के थोड़ी हैं यार। वो अगर T20 की टीम, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी टेस्ट की टीम इतनी बड़ी टीम, T20 की इतनी हल्की टीम, नाम के हिसाब से बात कर रहा हूं, प्लेयर तो सारे अच्छे। अगर वो नाम बड़े बड़े नहीं तो आपने क्या समझा बहुत फारिग टीम है। पर रगड़ा दे दो इसको 170 80 90 करके फारिग करो, इनको आराम से पकड़ लेंगे, पता लग गया। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो ये चीज़ देखे कैसे पाक मीडिया रो रहा है, तो आगे पूरा वीडियो देखिए और नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। I mean, what do you do when you're facing an attack like that? बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ रिलीफ है। नए बॉल से आते हैं, नए बॉल्स उनके पास बॉलर्स हैं। फिर जब वो बीच में उनकी स्पिन अटैक की बात करें तो वहाँ पे आते, मेरे ख्याल से ये तो ऑन द डे जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कोई बैटिंग पिच पे 170 180 भी करते हैं और कहीं उनकी बैटिंग कोलैप्स होती है, वो भी उसको डिफेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इनके पास ये वैरायटी है। इनके पास जो हम बात करते हैं कि आपको मैचेस ज़्यादातर आप बॉलिंग से ही जिताते हो, इनके पास स्पिन वहाँ पे मौजूद है, इनके पास फास्ट बॉलर मौजूद है। और वो ऐसे सिर्फ खानापुरी के लिए नहीं है, वो आते हैं और सब मैच विनर हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा लग्जरी है उनके पास। ये बात पकड़ के 57 के ऊपर ऑल आउट हो गई है ये यूए की टीम। ये यूए की टीम से तो शुक्र है कि हमने इनको सपोर्ट नहीं किया। ये तो अच्छे खासे इंसान को जलीलो रुस्वा कर दें। ओ भाई इंडिया की बॉलिंग देखो, ये वही यूए की टीम है जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या हाल किया था, याद है ना आपको। हम जीते तो थे लेकिन ये ऐसी बैटिंग नहीं थी जो आज देखने को मिली है। कुलदीप यादव 4 विकेट 7 रन देके वो तो पकड़ा नहीं जा रहा, वरुण चक्रवर्ती पकड़ा नहीं जा रहा, ऊपर से बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा, कोई इंडिया का बल्लेबाज पकड़ा जा ही नहीं रहा। क्या शानदार बॉलर पकड़ा जा ही नहीं रहा, क्या शानदार किस्म की बॉलिंग की है इंडिया ने। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके चले गए। 41 के ऊपर 2 आउट थे पावर प्ले के अंदर, 41 पे 2 आउट पावर प्ले के अंदर पकड़ के पूरी टीम को 57 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। मुझे तो अभी से डर लगने लग गया। मैं पहले लाइव सेशन के अंदर ना 150 का रोला डाल रहा था कि जो यूए ने 150 कर लिया, मैं दिल से इनको सपोर्ट करूंगा, इंडिया को हरवाऊंगा। ये भी मजाक है, हद ही होके रह गई है। इवन कि आप देखो कि पहले ओवर में 10 स्कोर पड़ा है, उसके बाद आप देखो इनको हुआ तो हुआ क्या। वो वसीम जो पाकिस्तान को इतना मार रहा था, पकड़ के 22 बॉलों पे 19 करके जा रहा है। ये कोई तुम क्रिकेट खेल रहे हो? इसको क्रिकेट कहते हैं? ये कहां की क्रिकेट है यूएई? इतनी गंदी क्रिकेट, तोबा तोबा तोबा। दूसरी तरफ जहां पे तारीफ बनती है इंडिया की, इंडिया यार जो देखो ना, फिर वो सही कहते हैं ना, अश्विन फिर सही बोलता है। वो कहता है कि भाई इंडिया की टीम का तो लेवल ही नहीं बन रहा यहाँ पे, इंडिया की तो ए टीम को आना चाहिए, उनकी ए टीम भी इनको हरा दे।
वो सही बात करता है। आप खुद देखो, कल हांगकांग का मैच था, उसने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, या यूएई का मैच था, ये क्या करके गए हैं, फिर कल हांगकांग का मैच है। ये छोटी टीमें तो एम्बैरस कर रही है। तो यार बैटिंग ले लेता है सूर्या कुमार यादव, थोड़ी सी बैटिंग में रन वन दिख जाते। ये तो पता ही था कि यूएई ने, जब इंडिया ने बैटिंग अप बॉलिंग सेलेक्ट कर ली थी, तो इन्हें इतना तो स्कोर बनाना नहीं था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये यूएई की जो टीम है ना, इसने अभी पाकिस्तान को भी खेला और अफगानिस्तान को भी खेला। भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ तो ये बड़े करीब आ रहे थे, और वो तो फिर बैटिंग की मुश्किल कंडीशंस थी, ये तो बैटिंग की आसान कंडीशंस थी। और शुरू में आपने देखा भी बड़े जबरदस्त इंटेंट से यूएई ने शुरुआत की, ऐसा लगा यार आज जरा थोड़ा सा इंडिया को तंग कर देंगे। 6 ओवर में 41 रन बना लिए, डिसेंट लग रहा था मामला यार। लेकिन भाई साहब उसके बाद पहले तो आज दिन का पहला सरप्राइज था गौतम गंभीर और सूर्या कुमार यादव। इन्होंने जो हम सबको दिखाया वो इन्होंने किया नहीं। इन्होंने दिखाया नहला डाला दहला। ये दिखाते रहे जितेश शर्मा को ट्रेनिंग सेशन के अंदर, उसी को प्रायोरिटी देते रहे। संजू सैमसन आराम करते रहे बैक सीट के ऊपर। ऐसा लगा कि संजू तो खेलेगा नहीं, लेकिन संजू खेल गया। वरुण कुलदीप अच्छा आगे चलकर टूर्नामेंट में खेलेंगे जब स्पिन विकेट होगी। अबे भाई अर्ली इन द टूर्नामेंट रॉक हार्ड, इस तरह की विकेट है। रसल लार्डन ने लोगों को आवाज बजा के भी दिखाई कि भाई साहब देख लो कितनी रॉक हार्ड विकेट है, ग्रास की क्लियर भी है, वहां आप 3 फ्रंट लाइन स्पिनर खिला रहे हो। वो कुलदीप यादव आता है, वो 1 ओवर में 3 विकेटें ले लेता है। फिर जसप्रीत बुमराह शुरू में यॉर्कर मार के ओपनिंग दे देता है। फिर उसके बाद शिवम दुबे, जो आज एक तरीके से स्टपनी बॉलर खेल रहा है, क्योंकि आज अर्शदीप को नहीं खिलाया, बहुत बड़ी सरप्राइजिंग कॉल थी, वो भी आगे 3 विकेटें ले लेता है। भाई ये कौन सा यूएई था जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ तो इतना करीब करीब आ रहा था इंडिया के खिलाफ। इंडिया ने तो अपने साथ से नहीं भटकने दिया इनको, मतलब 57 ऑल आउट। और सबसे ज्यादा हैरानी कि अभी तो स्पिनर्स की परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये तो स्पिन विकेट नहीं थी। इस विकेट के ऊपर अगर स्पिनर्स ने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो भाई साहब जब आगे चलकर टूर्नामेंट में स्पिन का फैक्टर आ जाएगा फिर क्या होगा? क्योंकि ये तो अभी इंडिया ने सिर्फ वार्म अप करना था। कहा यह जा रहा था जनवरी फेब से इन लोगों ने एज अ टीम कोई T20 क्रिकेट नहीं खेली है, ये तो शायद स्ट्रगल करेंगे अर्ली ऑन। अभी तो जंग होगा, जंग उतारने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा इंतजार कर जाओ, अभी पता चलेगा कैसा खेलेंगे। भाई ये तो पलट के ही नहीं देखा। और मेरे लिए अगेन वही वाली बात कि इट इज एस्टोनिशिंग टू हैव दैट काइंड ऑफ बिलीव इन दिस मोमेंट कि भाई ये बॉलिंग अटैक आगे चल के टूर्नामेंट में क्या करने वाला है। क्योंकि अभी तो अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहा, जिसने 2024 का वर्ल्ड कप जितवाया, जो कि उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर था। ये पे इतना प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्रेशर अगर होगा भी तो इंडिया पे, क्योंकि नथिंग टू लूज फॉर यूएई। वो यहाँ पे एक बड़े कंपटीशन में है, एक बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन टॉस पे बिल्कुल वो भी बॉलिंग करना चाहते हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि यूएई के लिए मौका है यहाँ पे, जो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर बता रहे हैं 148, तो अगर वो इसके करीब भी जाते इस पे 10-15 रन ऊपर भी कर लेते, जिस तरह मिसबा भाई ने कहा कि इंडिया जब बैटिंग करती है और उसके अर्ली ऑन 1-2 आउट हो जाते हैं, तो यू नेवर नो कि प्रेशर उन पे भी आ सकता है, क्योंकि वो बड़ी टीम है। जिस तरह अर्ली ऑन मैंने कहा कि प्रेशर उन पे आ सकता है। तो आई थिंक यूएई विदाउट एनी प्रेशर वो खेल के अगर अराउंड 150-160 रन कर देता है, तो मेरे ख्याल से वो टफ टाइम दे सकता है इंडिया को, क्योंकि होम ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत खेले हुए, उनमें है, उनकी बॉलिंग में थोड़ी सी है एबिलिटी है, उनकी जो पैसर है। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जरूर ये डिस्कशन हम कैरी ऑन करेंगे बिकॉज ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक लेते हैं। इंडिया इज ऑन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। और भी डिस्कशंस हैं जो हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, बट ओनली आफ्टर दिस ब्रेक। की पॉजिशन खेलेंगे या उनकी जगह जितेश शर्मा खेलेंगे, इनमें से कौन खेलेगा? पोजीशंस की भी डिस्कशन हुई थी। मिसबा, यू वर क्वाइट श्योर, वेल नॉट क्वाइट श्योर बट यू हैड एन इंक्लिंग कि ये 3 पे आएंगे और शायद फिर वो तिलक वर्मा को 5 पे खिलाएंगे। ये तो जस्ट गेस है। आई थिंक जो उनको बेहतर लगा है, शायद उन्होंने देखा है कि इम्पैक्ट प्लेयर उनको कहाँ पे चाहिए, और उस मकसद के लिए उन्होंने देखा है कि मैच विनर, ही इज अ मैच विनर संजू सैमसन, उनको पहले उन्होंने खिलाया। उनके सारे प्लेयर ही बहुत अच्छे हैं, तो एक